मक्का पहुंचे, वहां लाइन लगाओ। अरे यार 5 दिन मिना में रहना तो और जहमत की बात है। दिन भर अरफात में, रात भर मुजदलिफा में कंकर मारने गए, शैतान को आगे वो मार रहे, पीछे से लोग उसे मार रहे हैं। इन तमाम मुसीबतों से गुजर करके वो हाजी बनता है, फिर भी नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिल हज, हज में मेरी आंख की ठंडक है। और रोजा रखना तो कितना मुश्किल हो रहा है। अगर 90% औरतें रोजा रखती हैं तो 90% मर्द नहीं रखते हैं। ये रेशियो हो गया है, मुंह रगड़ रगड़ के बाहर निकलते हैं कि सबसे पहले रोजेदार समझे जाए। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, चाय पानी याद दिलाते रहते, खाने के बगैर तो हो जाएगा, मगर यार स्मोकिंग के बगैर तो लाइफ नहीं है, नहीं रख पाते। मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिस सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक है ताकि लोगों को हौसला हो। रोजे में खाने की कुर्बानी है, पीने की कुर्बानी है, बीवी के साथ रोजे की हालत में एज ए हस्बैंड बिहेव ना करने की कुर्बानी है। ब्रेकफास्ट बंद है, लंच बंद है, असराना बंद है। 11 महीने तक जो खाता रहा, 1 महीना उसने छोड़ दिया, ये उसका विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर उसको अल्लाह का डर है, खौफ है। फिर भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कुर्रतु ऐनी फिस सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक है। रोजे में खाने पीने की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, हज में वक्त की कुर्बानी, फैमिली छोड़ने की कुर्बानी, कारोबार छोड़ने की कुर्बानी, पैसा खर्च करने की कुर्बानी। जिन इबादतों में कुर्बानी है वहां नहीं कहा नबी ने कुर्रतु ऐनी। और नमाज, कोई कुर्बानी नहीं, 1 लोटा पानी, वजू, खड़े के नमाज पढ़ लिया, बस। न ज़कात जैसी कुर्बानी नमाज में है, न रोज़े जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी, सिर्फ 1 लोटा पानी। इतनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। अब तो लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो। वो नमाज जिसमें न वक्त की कुर्बानी है, न परिवार छोड़ने की कुर्बानी है, न माल लगाने की कुर्बानी है, न मुसाफरत की कुर्बानी है, घर में आए मस्जिद में नमाज पढ़ लिया, उसमें नबी ने कहा कुर्रतु ऐनी फिस सौम, कुर्रतु ऐनी फिल हज, कुर्रतु ऐनी फिस ज़कात नहीं, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक। ऐसा क्यों? बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, बेशक बेशक, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में नमाज है। जैसे मेरे मुंह से ये निकला तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, बोले हजरत औकाते मकरूहा में भी। मैंने कहा बोले साहब, इलाहाबाद में जो औकाते मकरूहा है वो आजमगढ़ में नहीं है। जो आजमगढ़ में औकाते मकरूह है वो छपरा में नहीं है। जो छपरा में वक्ते मकरूह है वो पटना में नहीं है। और आसानी से कैसे समझाऊं आपको? आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? 6:45, 6:40, 6:39, अलग अलग बता रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि अगर बच्चे से भी मगरिब का वक्त पूछो तो एग्जैक्ट बताएगा। वो रमजान के महीने में हजरत कल 6:20 पे था, आज 21 पर है। अबे तुझे इतना एग्जैक्ट कैसे मालूम? अफ्तारी का मामला फंसा हुआ है। और उसी कैलेंडर में मदरसे वाले लिखते हैं, जब कैलेंडर आता है कि आप देखो अगर इन शहरों की तरफ जा रहे हो तो 1-1 मिनट घटा देना, इधर से तो बढ़ा देना। तो 6:39 पर है और आगे चले जाओ तो 6:40 पे है।
और आगे चले जाओ तो 6:41 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:42 पर है, और आगे चले जाओ तो 43 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:44 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:45 पर है। बढ़ते चले जाओ, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ते चले जाओ। इस वक्त इंडिया में लोग ऐशा की नमाज पढ़ रहे हैं ना, पढ़ सकते हैं ऐशा की नमाज। इसी वक्त अमेरिका में जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। कहाँ जोहर कहाँ ऐशा, एक ही समय में, दो अलग अलग मुल्कों में। ये दुनिया है गोल, ये सूरज है। आधी दुनिया में दिन है, आधी दुनिया में रात है। तो ये आधी दिन वाली दुनिया में जो रह रहे हैं वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी वक्त जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही वक्त में पांचों वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मोमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने हज में अपनी आँख की ठंडक कहा होता तो जिंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती। रोजे को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती। अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आँख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निज़ाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं ऐसा समान, ऐसा वक्त बना दूंगा, निजाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए। और ये आखिरी बात जो कुरान ने फ़र्क बताया है कि ज़कात दो, छुट्टी मिल गई साल भर। एक हज कर लिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उम्र भर छुट्टी मिल गई। तीस दिन रोज़ा रखा, छुट्टी मिल गई साल भर, 11 महीना कुछ नहीं। और नमाज के लिए क्या कहा? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं, कायम करो। ज़कात दो, दे दिया। हज करो, कर लिया। रोज़ा रखो, रख लिया। नमाज पढ़ो, पढ़ लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ो तो कायम करो। रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। और कायम करने के लिए दो बात ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना ज़रूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सज्जे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र व तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो, सजदे बर्बाद हो चुके हैं, रुकू बर्बाद हो चुका है, इबादत बर्बाद हो चुकी है, बंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिक्र व तस्बीह बर्बाद हो चुका है। किसके? हज़रत आदम के सामने जो अकड़ा था उसकी। हम अपने नबी का नाम लेंगे, उसका नाम काहे को लें कि ज़बान खराब हो। जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने अकड़ा था उसके इबादत बर्बाद हो चुकी। ऐसी वैसी इबादत नहीं थी। 60 मिलियन ईयर्स, 6 करोड़ बरस इबादत किया है उसने। नॉलेज इल्म,
600 करोड़ के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। हमारी रगों के खून की दौरान में वो दौड़ता है। हमारे इरादों को बदलता, जब नेकी का ख्याल आता है फट से आता है, अरे इतना पैसा दे दोगे तो बाल बच्चों का क्या होगा, बदलता है। इसी वक्त इलाहाबाद में सेम टाइम सऊदीया में, उसी वक्त अमेरिका में, उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में, ये इल्म का आलम है। इतना ज्यादा इल्म उसे कुफ्र से नहीं बचा पाया। इबादत 6 करोड़ बरस, इतनी बड़ी इबादत उसे कुफ्र से न बचा सकी। पोजीशन, उसकी पोजीशन ईमान की हालत में, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला, जब चाहे जाए जब चाहे आए। कहा जाता है कि जन्नत में झूला पर बैठता था, झूला पर इसलिए डोर पकड़ के झूला झूलाते थे। लगता है कोई चाइना से आया है, झूला झूला रहे हैं।